श्वा पर्यंतम जन जन का श्वा पर्यंतम जन मातृका देवता श्वा पर्यंत तो एक श्वा पर्यंत शासन देवता श्वा पर्यंतम कमलवास्य देवता श्वा पर्यंतम पर्यंतम पंचति देवता श्वा पर्यंत नवग्रह में देवता श्वा पर्यंतम नवानंद देवता श्वा पर्यंतम पर्यंतम पंचमवास देवता श्वा पर्यंतम अधिताना कथ सकल कार्य सिद्धि सकल सम श्वा पर्यंत सगुण नाम देच संपद सिद्धिस्त पृथ्वी शांति पुण्यवर्तांतरम जम चिंटू देवता श्वा पर्यंतम तृतीय नक्षत्र कर्ण मूर्त ग्रामादि देवता सर्वक्षण नाम देश धनाधान्य द्वितीय बल ऐश्वर्य कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु कांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु पुनर्तांतरमूर्तां श्रीवर्तां कुलारं जाम चिं स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकरतंत्रकर्तायां आतिवितिचमूर्तिं प्रमाणं सर्वके स्वयं वे सिद्धाय पदतुं तिरं सुखायां सिद्धाय पदत्र सत्यज्ञान धने मंगलाजराज राम रासमकं श्रीगुणनमूर्तिं च बलिकं च क्रोधं च पापं च शत्रुं च निन्दां सर्वविघ्नं च तामं सप्रमन्त सत्रोगं च प्रणाद सर्व सर्वनर्गश्यमारं च निन्दां सर्वजमानं च तदानिम सवर परपतुनं च पुष्प सफलराजन निन्दां सर्वविश्वविदे समोणि सकल दुर्गतं च निन्दां ओम सुदशमारा चक्र विकृति शांतिं कुर्जनानं कुरुकुर्वाणं कुरुवां वक्लानं कुरुकुरो सर्वग्रामनगर कुरुकुरो सर्वलोक सत्तं कुरुकुरो सर्वानंद कुरु सर्व दुःखमनानं दय बचे बचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं पट स्वाहा यशकं त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनमर्जितां वेञ्चिं स्वस्तिरस्तु विदेते ओम नमो रते भगवते श्रीमति प्रक्षण शांति शांतिकरा शांति सपापन सर्वगुणं चामनं ओम राम ह्रीं रूम रा अशी अवसर गुणधर नंदी नाम देश सर्व शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं रिद्धिं सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरुकुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदि प्रसधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिनग्रहे जिननाथमहं मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथेन्द्रादिभ्यर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा ओम ह्रीं नमो रेहंता नमो ह्रीं नमो सिद्धा नमो ह्रूं नमो ऐर्य नमो ह्रौं नमो अज्ञानम् ओम ह्रः नमो लोभे सवसावनम् सर्वात्मृत्युं गाते गाता ईश्वरदेवदय स्वाहा ओम ह्रीं नमो रेहंतानं सिद्धानं सूर्यनमो अज्ञानं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रेहंतानं सिद्धानं सूर्यनमो अज्ञानं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रेहंतानं सिद्धानं सूर्यनमो अज्ञानं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रेहंतानं सिद्धानं सूर्यनमो अज्ञानं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो रेहंतानं सिद्धानं सूर्यनमो अज्ञानं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। बड़े चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज बुधवार है, आज सभी के जीवन में रिद्धि और सिद्धि और समृद्धि। ये हैंडराज हटा दो, हैंडराज हटा दो। कौन हैंडराज कर रहा है? रिद्धि सिद्धि और समृद्धि जो है सभी के जीवन में आए, ये भावनाएं भाते हैं। और कल मैं जो है आप सबके सामने भगवान भरत और बाहुबली की अजर और अमर कहानी आत्मचरित्र सुना रहा था। भरत बाहुबली जो युद्ध हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध है भारत भूमि के अंदर, और ये अहिंसात्मक युद्ध हुआ। भरत ने राजदूत भेजा कि हे बाहुबली तुम मेरे शरणागत हो जाओ, मैंने सारे दुनिया को अपने अधीन वश कर लिया, तुम भी मेरे शरणागत। तो भरत का कहना था तुम बड़े हो इसलिए मैं पैर पड़ता हूं, मेरे बड़े भाई हो रिश्ते में हो तो मैं शरणागत हो सकता हूं, पर राजा के आदेश का मैं पालन नहीं कर सकता हूं। कारण भगवान आदिनाथ ने दोनों को साम्राज्य दिया है, तुमको भी राजा बनाया और मुझे भी राजा बनाया है। मैं भी अपने राज्य का राजा हूं और तुम भी अपने राज्य के राजा हो, इसलिए राज्य की स्थिति के अनुसार हम दोनों एक समान हैं।
इसलिए मैं तेरे शरणागत नहीं हो सकता हूं। बाकी जो 199 भाई थे वो तो भरत के आदेश के बाद वो सारे वैरागी हो गए, इस झंझट में नहीं पड़ना। बोले हमें कोई ना आधीन होना है, ना पराधीन होना है, ना इनसे लड़ना है, ना इनसे भिड़ना है, ना इनके साथ कोई वास्तव रखना है। तो वैरागी होकर के भगवान आदिनाथ के पास जाकर के दीक्षित हो गए, और भरत और बाहुबली के अंदर टकराव शुरू हो गया। भरत के अंदर और ऐसी जो काल मर्दनी सेना थी, पहाड़ भी दिख नहीं रहे थे, इतनी सेनाएं एक दूसरे के आजू बाजू खड़ी थी। मंत्रियों ने सलाह दिया, हे भरत, हे बाहुबली, तुम महाबली हो, दोनों लोग महाबली हो, एक बाहुबली हो, एक चक्रवर्ती भरत हो, तुम्हारा दोनों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न युद्ध से, न गदा प्रहार से बिगड़ेगा। तो जो बेचारे गरीब गरीब अनाथ बच्चे से युक्त जो है सामान्य वर्ग के जो योद्धा है वे मरेंगे, परिवार अनाथ होगा, परिवार जो है अनेकों संकटों से घिर जाएगा। जिनकी आधी शादी हुई वो भी युद्ध में आए हुए, जिनके 5-5 6-6 जो है भाई लोग हैं वो भी यहाँ युद्ध में आए, वे सारे अपने परिवार से बिछड़ जाए। आपके दोनों के टकराव के कारण प्रजा अनाथ हो जाएगी, कई महिलाएं विधवा हो जाएगी, कई बहनें जो है भाई से रहित हो जाएगी, राखी बंधन पर राखी बांधने के लिए भाई नहीं बचेंगे। तो ऐसे युद्ध से क्या मतलब है? आपकी अपनी अंतर टकराव के कारण प्रजा को आप क्यों दुखित कर रहे हैं? क्यों आप इस प्रकार के उतावले हो रहे हैं? आपको अपना अगर पराक्रम दिखाना है अपने को पराक्रम दिखाना है तो आप अपने अपने जो है के अंदर ही जो है संघर्ष कर लो, आप लोग अपने ही जो है द्वंद्व कर लो, प्रजा को आप इसमें मत घसीटो। मंत्रियों की बात मान करके जल युद्ध आरंभ हुआ। कल मैंने जल युद्ध के बारे में बताया था, एक दोनों तालाब में गए, एक दूसरे पर जल छिड़कने लगे, बाहुबली लंबे थे और वह जा डायरेक्ट जो है भरत के कानों में, नाकों में और आंखों में जल को उछालने लगे। और भरत जो है थोड़ा कद से छोटे थे, वो उछालते थे जल तो जाकर के कंधे में जाकर के जल लगता था। भरत बाहुबली को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पहाड़ के ऊपर जो है 500 धनुष के ऊपर थे वह, पहाड़ जैसे बाहुबली गोमटेश्वर बाहुबली को नीचे से कोई जल फेंका तो जल नीचे गिर जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से कुछ अगर हाइट से अगर थोड़ा सा एक पत्थर भी गिरता है तो उसका आदमी का थरथरा जाता है। हमारे यहाँ 400 फुट सुमेरु पर्वत के ऊपर अगर वो एक कंकर भी किसी के ऊपर गिर जाता है तो पूरा फाड़ जाता है, पूरा जो है शरीर फट जाता है। इतना हाइट से आया हुआ प्रेशर बहुत ही जो है मर्मकारी और दर्दकारी जो है उसका प्रेशर रहता है और उसका इफेक्ट होता है। तो भरत का कोई बिगड़ा नहीं, बाहुबली का कुछ बिगड़ा नहीं। भरत जो है मुंह पर, नाकों पर, आंखों पर और कान पर जल के प्रेशर से वो तिलमिला उठे, अशांतित हुए और पराजित हुए। अब दूसरा युद्ध था मल्ल युद्ध के पूर्व जो है नेत्र युद्ध, दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध आरंभ हुआ जहां चारों तरफ हरियाली थी, हवाएं चल रही थी, दोनों एक शिला पर खड़े हो गए और एक दूसरे को ताकने आरंभ किया। नेम रेगुलेशन बनाया गया और इसका विशद व्याख्या जो है भगवान आदिनाथ के जो दूसरा आदिनाथ पुराण है वो दूसरा अध्याय के अंदर बहुत सुंदरता से वर्णन किया है 210 पेज पर। और
35वां और 35 और 36 अध्याय के अंदर जो है इसका विशद व्याख्या है, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं ज्यादा उतना बता नहीं पाऊंगा, इतना ही जितना हो सके उतना जो है बताऊंगा आपको। और युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले दृष्टि युद्ध हुआ। दृष्टि युद्ध में दिक्कत क्या होती पता है कि आंखें जो है बिल्कुल पलके नहीं झपकाना, एक दूसरे को एक साथ देखते रहना, और जो पहला पलक झपकता है उसका परास्त माना जाता है। ये दृष्टि युद्ध का रूल्स है। तो दोनों भाई अपने आमने सामने खड़े हुए, पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह दिख रहे थे, और बड़े बड़े पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिख रहे थे। और दृष्टि युद्ध शुरू हुआ। एक दूसरे को ताकने लगे, एक दूसरे को झांकने लगे, एक दूसरे को और तीव्र दृष्टि से देखने लगे। भरत जो है पहला ही पराजित हो चुका है, तो जो पानी से लथेड़े से परेशान हो चुका था, इसलिए आवेश से भरे दृष्टि से वो देखने लगे। परंतु दिक्कत यहाँ भी वही थी, हाइट की। क्योंकि अब ऐसा देखना और ऐसा देखना, अब देखिए आप भी देख लीजिए, अगर नीचे जो है सीधी सी नीचे देखना होता है तो प्रेशर आंखों में कम पड़ता, और ऐसा ऊपर देखते तो ऊपर उठा करके देखना इतना इजी नहीं है, और तुरंत आंखों में पानी भर आता है, आंख जो है चकरा जाती है। ये दृष्टि युद्ध, आंखों में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक ये जो है कोई भी कठोर वस्तु, एक चमचा भी आप झुका सकते हैं, एक चमचा भी आप अपने आंखों से नरम कर सकते हैं। आंखों के अंदर वो दृष्टि, वो ताकत, वो सामर्थ्य है कि अगर आप यहाँ बैठे और सामने कौन आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है, खुद ही जो है अनुभव कर सकते हैं। आज की दुनिया में भी, आज की दुनिया में भी इस आंखों के माध्यम से किसी को उठा करके देख लो और यह ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अगर 4 बार भी आप मन में भावनाएं भानो और आपकी दृष्टि उस पर डालो, तो वह दृष्टि के माध्यम से उसका रोग मुक्त हो सकता है। कहते ना, प्रभु दृष्टि आप पर डालिए, थोड़ा सा नजर डालिए। वो नजर में इतना, हाँ, ताकत और सामर्थ्य आज भी है मनुष्य के जीवन में, अनेकों कार्य सिद्ध कर सकता है। और ये बहुत बड़ी जो है ताकत, सामर्थ्यवंत आंखें हैं। और इसके बारे में और कभी मैं विशेष दृष्टि युद्ध के बारे में बताऊंगा। तो मैं इतना ही चाहूंगा कि दृष्टि को संभाल के रखे। ये लाखों और करोड़ों रुपए में आपको प्राप्त नहीं हो सकता है, इससे थोड़ा सुरक्षा रखे। बच्चे लोगों को चश्मा आ गया है, तो आप लोग थोड़ा सा सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर एक 5 मिनट और 10 मिनट जो है आ, हरियाली जहाँ होती है, पेड़ पौधे रहती है, वहां बैठ करके थोड़ा सा आ, हरियाली को देखे, जिससे दृष्टि जो है हरी वस्तु को देख करके राहत, और उसको अंदर रोग जो है मिट जाते हैं। और कई व्यायाम आपके अनेकों प्रकार के पुस्तकों, बुक को, अनेकों ये योगासन में आ, इस दृष्टि के व्यायाम बताया है। सुबह सुबह उसको करिए। या और आपको मैं सूक्ष्मता से आपको बताऊं, आंखों को ऊपर करे, बाजू करे, नीचे करे, ये करे, ऐसे गोल गोल घुमाए। और जो है जब खाना खाए तो खाने के बाद जब हाथ धोते हो, हाथ धोने के बाद फिर जोर जोर से जो है हाथ को मले और आंखों में ऐसे लगाए। इससे क्या है, आपकी दृष्टि जो है बहुत सुंदर रहेगी, और आपकी आंखें बहुत ही जो है अनुकूलता रहेगा, उसकी सुरक्षा रहेगी। आइए, मैं आपकी विषयांतर हो रहा हूँ ज्यादा, आपको इतना ही बात बात पर आपको एक सूचनाएं दी। मैं बात ये भी कह रहा था, दृष्टि युद्ध शुरू हुआ। भरत बाहुबली के चट्टान के तरह खड़े रहे, अडिग रहे, भुजाओं को लटकते हुए, और विशाल विराट मुकुट को धारण करते हुए, और विचित्र रूप से देखने लगे एक दूसरे को, एक दूसरे को ताकने लगे, झांकने लगे। और युद्ध आरंभ, नगाड़े बजने लगे, और जयकारा, एक तरफ भगवान बाहुबली की जय, एक तरफ भरत की जय, एक तरफ बाहुबली की जय, एक दूसरे को ताल ठोकने लगे। और युद्ध की तरह एक वातावरण सन्नाटा छाया हुआ था।
जयकारा के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा था, और समुद्र की लहरें की तरह सब तरफ पानी पानी दिखता है, वैसे सैन्य सैन्य दोनों तरफ दिख रहे थे, और एक बीच में जो है दो महान भाव खड़े थे। और अंतो गत्वा आंखों में आंसू आने लगा, आंखों में पानी आने लगा। भरत के दृष्टि को देखते देखते कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद आंखें बंद हो गई भरत की, और परास्त हो गए। और यहाँ दुंदुभी नगाड़े जय घोष से कूदने लगे भरत के सैन्य लोगों ने। और तब जो है इधर निर्लज्जित होकर के, लज्जित होकर के नीचे सिर झुका करके भरत खड़ा होने लगे। और उसके बाद तीसरा युद्ध के लिए तैयारी हुई, और तैयारी होने के बाद आंखों में गुस्सा था, बाहों में बाहें फड़क रही थी, और युद्ध आरंभ के लिए तैयारी हो गई। मल्ल युद्ध आरंभ हो रहा था, और चारों तरफ मैदान तैयार करा गया, मिट्टी डाली गई, और मल्ल युद्ध शुरू हुआ। मल्ल युद्ध शुरू होने के बाद एक दूसरे को जो है धक्के मारने लगे, एक दूसरे को आगे पीछे दाएं बाएं उठा के पटकना आरंभ हुआ। और कुश्ती, जैसे कुश्ती जिसको आप कुश्ती बोलते हो, आप जिसको मल्ल युद्ध का नाम दिया है, आज भी हमारे कर्नाटक के अंदर, मैसूर के अंदर मल्ल युद्ध होता है। हाँ, तो अभी भी अनेकों जगह कुश्तियां होती है। कुश्ती जो कुश्ती का नाम वहीं से जो है भगवान भरत बाहुबली से कुश्ती का युद्ध तब से है। आज भी जो है बड़े बड़े पहलवान भारत देश के अंदर रहते हैं। तो ये दोनों पहलवान एक दूसरे को उठा के पटकना आरंभ करने लगे, और कोई हार मानने को तैयार नहीं था। कोई किसी को कुछ लग नहीं रहा था, कोई गिर जाता था, कोई फिसल जाता था, कोई आगे पीछे हो जाता, कोई बॉडी के अंदर दोनों में असर नहीं था। अंतो गत्वा जो है भारत को बाहुबली ने उठा लिया अपने सिर पर, और जोर 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 से घुमाने लगे और घुमाने लगे। और अचानक जो है वो पटकने वाले थे, और तब तक कंधे में ले लिया। कंधे में लेते ही भरत चक्रवर्ती को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा ही जो है अपमानित होने लगा, और बड़ा ही जो है बाहुबली के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। और इनको खत्म करने के लिए, इनको नाश करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए कुछ किया। वो क्या किया कल बताते, समय हो चुका है, और भी बहुत सारे काम हैं। तो कल आपकी इसके बारे में, भारत बाहुबली का युद्ध के बारे में कल समझा देते हैं। अभी शांति धारा, जो भी झूम पर है उनके नाम पर शांति धारा, संध्या के समय पर सबको आना है। ओम नमो रते भगवते दर्शन सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तुल्यकंदान दर्शन वीरायण सुखाय सिद्धाय बुद्ध सत्यज्ञान धर्म प्रणर्षारिका श्रावक सारिका गुणधर नंदी नाम देश।